स्वागत है आपका। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। रंगों से सजी जिंदगी। अनामिका की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक शिक्षित, समझदार और सुसंस्कृत बहू होने के बावजूद मैं आजकल भीतर से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। सुबह की चाय से लेकर रात के बिस्तर तक उसका दिन बच्चों की चिल्लाहट, बिखरे खिलौने और हर कोने में फैली अव्यवस्था से भरा होता। घर में उसके 2 छोटे बच्चे थे, 4 साल का आरव और 2 साल की परी। दोनों मासूम, चंचल और जिंदगी से भरपूर। लेकिन उनकी मासूमियत का असर सिर्फ दिल पर नहीं, पूरे घर पर भी होता था। कहीं दीवार पर रंग, कहीं तकिए के अंदर चॉकलेट छुपा दी गई और अक्सर किताबें बाथरूम में मिल जाती। अनामिका हर सुबह बच्चों के उठने से पहले घर को सजाती। फूलों का गुलदस्ता, करीने से सजे तकिए, चमकते फर्श। लेकिन जैसे ही बच्चे उठते, ये सारा प्रयास हवा हो जाता। मैं खुद से सवाल करने लगी थी, क्या मैं विफल हो रही हूँ? क्या घर संभालना मेरे बस की बात नहीं? एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। अनामिका ने खिड़की के पास बैठकर चाय बनाई और सोच रही थी कि आज घर थोड़ा शांत रहेगा। लेकिन तभी आरव और परी की खिलखिलाहट ने खामोशी को तोड़ दिया। वे दोनों कीचड़ में पैर घुसाकर खेल रहे थे और उनके जूतों के निशान पूरे बरामदे में फैल गए। चाय की चुस्की अब खून का उबाल बन चुकी थी। वह तेज आवाज में चिल्लाई, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? हर बार यही करते हो। बच्चे डरकर एक कोने में दुबक गए। अनामिका का मन भारी हो गया। उसने बच्चों को उठाया, गले लगाया और खुद बाथरूम जाकर खूब रोई। उसी शाम जब बच्चे सो चुके थे, सासू माँ कमला देवी उसके पास आई। उन्होंने धीरे से पूछा, थक गई हो ना बेटा? अनामिका ने सिर झुका लिया। हाँ माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। दिन भर सिर्फ समेटना, डांटना और फिर पछताना। मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब तेरे ससुर जी ऑफिस जाते थे और बच्चे घर में उधम मचाते थे, तब मैं भी यही सोचती थी। एक दिन मैं भी खूब रोई थी और तेरे दादाजी ने कहा था, जब घर में आवाजें नहीं रहेगी तब असली सन्नाटा समझेगी। और सच कहूँ, अब जब घर शांत होता है तो उस शोर की तलब लगती है। ये बात अनामिका के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह बच्चों को सजा नहीं, समझ देगी। उसने घर के एक कोने में रंग बिरंगी टोकरी लगाई। हर टोकरी में खिलौनों के लिए एक घर या बच्चों के लिए साफ सफाई को खेल में बदलने लगी। परी, देखो, ये गुड़िया अपने घर जाना चाहती है। आरव, ये कार का गैरेज कहाँ है? बच्चे इस खेल में ऐसे रम गए जैसे उन्हें नई दुनिया मिल गई हो। अनामिका ने ड्राइंग रूम की दीवार पर बच्चों की बनाई हुई तस्वीरों को फ्रेम करवाकर सजाया। उसके ऊपर लिखा, हमारी कल्पना की दीवार। अब मैं हर दिन शाम को उस दीवार के सामने बैठती और सोचती, यह घर अब मेरा नहीं, हमारी जिंदगी की कहानी बन गया है। कुछ ही हफ्तों में बच्चों ने सीखा कि हर चीज का एक घर होता है और उन्हें उसमें लौटना एक मिशन है। अनामिका बिखरे हुए घर को कोसती नहीं, जीती थी। धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों को डायरी में लिखना शुरू किया। फिर वह एक ब्लॉग बनाने लगी, बिखरे घर की सुंदर कहानियां। यह ब्लॉग उन हजारों माओं के लिए प्रेरणा बन गया जो हर दिन खुद से लड़ती थी। अब जब अनामिका किसी और माँ को परेशान देखती तो कहती, बिखराव बच्चों की भाषा है और माँ वो होती है जो इस भाषा को समझना सीख जाती है। और जब खिलौने बिखरे होते हैं तब यादें बनती हैं। जब दीवारें गंदी होती हैं तब कल्पनाएं पंख फैलाती हैं। आज उसका घर अभी भी बिखरता है, लेकिन हर कोना कहता है, यहाँ जिंदगी पलती है। और यही बिखराव एक दिन सबसे खूबसूरत याद बन जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।